नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 के शानदार प्लेटफॉर्म पर। रात के 4:30 बज रहे हैं। रात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं रात भर से जग रहा था और मेरे पास एक स्टूडेंट का बहुत लंबा चौड़ा ईमेल आया जिसमें वो परेशान थी कि किस तरीके से वो सीयूईटी में लैंग्वेज में अच्छे मार्क्स लाए। और उसका जो मैसेज था वो देखने के बाद मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए जो प्रॉपरली आपको समझा सके कि अगर आप लैंग्वेज का पेपर देने जा रहे हैं, यानी कि इंग्लिश का या हिंदी का या किसी भी लैंग्वेज का, तो आपको किस तरीके से अभी तैयारी करनी है जब आपके पास मुश्किल से 30, 35, 40 दिन बचे हुए हैं। क्या खुद से ये पॉसिबल है? क्या कोर्स लेना जरूरी है? कौन सी वो किताबें हैं जो जरूरी हैं? कौन से वो टॉपिक्स हैं जो छोड़ने नहीं है? कैसी तैयारी होनी चाहिए? इतनी सारी चीज़ों के बीच कैसे इंग्लिश को भी हैंडल करें? इन सभी सवालों के जवाब जानने की हम लोग कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। जब मैंने उसका पूरा मैसेज पढ़ा तो मुझे एक बात समझ में आई कि इस समय जो बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है गाइडेंस। और मैं कोई पीपीटी बना के नहीं लाया हूँ, लिटरली रात के 4:30 ही बज रहे हैं और मैं यहाँ पर लिख करके ही आपको समझा रहा हूँ। थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा लेकिन मैं शायद अपना बेस्ट दे पा रहा हूँ आपको ये समझाने में कि आप कैसे आपकी जो लैंग्वेज है यानी कि जो इंग्लिश है उसमें आप पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हैं। और ये पॉसिबल है, इस बात का मैं आपको आश्वासन देता हूं, आपसे वादा करता हूं ये पॉसिबल है। मेरी मदद से भी पॉसिबल है, मेरी मदद के बिना भी पॉसिबल है, ये भी बता दूं। पेड कोर्स खरीद कर भी पॉसिबल है, पेड कोर्स खरीदे बिना भी पॉसिबल है, 1 रुपए लगाए बिना भी पॉसिबल है। लेकिन हाँ, यूट्यूब की मदद लगने वाली है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। कुछ किताबों की मदद लगने वाली है, वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो मैंने क्या बोला, सबसे ज्यादा जरूरी है बेटा गाइडेंस। और कोई टॉपर स्टूडेंट हो या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसको कुछ ना पता हो, इन दोनों को ही गाइडेंस चाहिए होता है। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड के हो, आईसीएसई बोर्ड के हो, आप सभी को गाइडेंस चाहिए। क्योंकि जो सीयूईटी का एग्जाम है उसमें ग्रामर आती है, उसमें कॉम्प्रिहेंशन आता है, उसमें पोएटिक डिवाइस आती है ना, उसमें आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं और अलग अलग तरीके की चीजें आती है। वोकैबुलरी का सेक्शन पूरा कवर हो जाता है। क्या पेपर कठिन है? मेरा सीधा जवाब होता है बेटा, पेपर कठिन नहीं है, लेकिन कम टाइम में ज्यादा चीजें कवर करने के कारण हम लोगों को प्रेशर लगता है। और एक बात का और प्रेशर होता है कि एग्जाम देने वाले बच्चे बहुत ज्यादा है। इस बात का डर हमें लगातार डराता रहता है कि यार बच्चे बहुत ज्यादा है और हम लोग यूट्यूब वीडियो पर ही देखते रहते हैं। मैं भी कई बार बोलता हूं कि 25 लाख 22 लाख ये संख्या हमको डराती है क्योंकि हमें लगता है इतने सारे बच्चे हैं और हम अपने आप को कभी कभी अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। तो दिस इज द टाइम व्हेन यू नीड नॉट टू अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। और जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को मैं बता दूं कि तुम्हारे अंदर कोई ना कोई काबिलियत तो है। जरूरी नहीं कि वो पढ़ने की काबिलियत हो, जरूरी नहीं है कि तुम टॉप करने वाले हो, लेकिन हाँ, तुम्हारे अंदर कोई ना कोई काबिलियत है। तो तुम अपने आप को कम आंकना छोड़ दो। जिस समय तुम अपने आप को कम आंकना छोड़ दोगे तुम अपनी तैयारी पर ज्यादा फोकस के साथ काम कर पाओगे। तो गाइडेंस किस बात का चाहिए? गाइडेंस इस बात का चाहिए कि आपका जो सीयूईटी 2024 का एग्जाम है उसमें आप कैसे लैंग्वेज में, और जब मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं तो आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट इंग्लिश, थोड़ा बहुत ही मदद कर जाए दूसरे लैंग्वेजेस के सेक्शंस को तो मुझे पता नहीं, अदरवाइज आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश ओनली। क्योंकि अच्छा, मैंने अपना नाम ही नहीं बताया अभी तक, मेरा नाम आदित्य तिवारी और मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ। फिलहाल वो कंसर्न इतना बड़ा है कि मैं इस पर चर्चा करना पसंद करूंगा। आप लोगों के पास अभी से अगर मैं बात करूं, मुश्किल से कितने दिन बचे हुए हैं? मुश्किल से मैं 30 डेज मान लेता हूं, मुश्किल से तो नहीं, 30 डेज आराम से, ठीक है ना। अगर 30 डेज है और हमें क्या क्या कवर करना है, क्या क्या मेजर सेक्शन है, उसको भी एक बार लिख लेता हूं मैं कि क्या क्या वो मेजर सेक्शन है जो आपके एग्जाम में आते हैं। बेटा, आपके पेपर में कॉम्प्रिहेंशन का अच्छा खासा रोल है। आपके पेपर में कॉम्प्रिहेंशन लगभग मैं मार्क्स के हिसाब से बताऊं, वेटेज के हिसाब से, तो बेटा ये 65, माफ करना 60 भी नहीं, इसका मिनिमम 75 नंबर का आएगा और मैक्सिमम आपके पेपर में 90 मार्क्स का आ सकता है। जहां पर आपका पेपर बेटा 200 मार्क्स का होता है वहां पर ये कॉम्प्रिहेंशन 75 से 90 मार्क्स लेकर के बैठता है। फिर आपके पास आ जाता है बेटा वोकैब का सेक्शन। वोकैब के सेक्शन को मैंने देखा, इससे लगभग 11 क्वेश्चन हर सेट में पूछे जा रहे हैं। और मैं जब ये वेटेज बता रहा हूं तो मैं भी स्टडी करने के बाद बता रहा हूं, खूब सारे पीवाईक्यूज देखने के बाद, खूब सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने के बाद, हर एक पेपर में किस चीज का कितना वेटेज रहा, उस हिसाब से मैं आपको एक अंदाजन चीजें बता रहा हूं। और ये अंदाजा बहुत सटीक है, ये अंदाजा हवाई अंदाजा नहीं है, स्टडी करने के बाद और सीखने समझने के बाद आपको बता पा रहा हूं। वोकैब का दूसरे नंबर पर आता है बेटा, लगभग 55 मार्क्स का आता है वोकैब, लगभग 55। मैंने 3-4 सेट्स देखे जिसमें 11-11 क्वेश्चन आ रखे हैं, हर सेट में 11 क्वेश्चन। तो आप ये देख लीजिए, इसमें 90 और इसमें 55, लगभग 140 मार्क्स आपके यहीं से हो गए। यानी कि आप ये समझ लीजिए आपका 75% से ज्यादा
जो पूरा का पूरा पेपर है वो कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब कवर कर देता है। कॉम्प्रिहेंशन में बेटा लिटरेरी कॉम्प्रिहेंशन भी है और पोएट्री से रिलेटेड भी है, हालांकि उसका लेवल बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। अगर आप एक मीडियोकर स्टूडेंट भी हैं और आप आज से जो मैं स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, जो मैं आपके सामने साझा करने वाला हूं एक तरीका, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आई सपोज कि आप लोगों को समस्या नहीं आने वाली है। आइए 75% से ज्यादा आपकी ये दोनों चीजें कवर कर लेंगे। उसके बाद ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको हमें ध्यान तो देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा काम 75% पाना नहीं बेटा, हमारा काम है 200 में से 200 पाना। और मैं जब बोल रहा हूं 200 में से 200 पाना, तो मैं ये पूरे कन्विक्शन के साथ, पूरे भरोसे के साथ, पूरे एहतियात के साथ आपके सामने बोल रहा हूं, क्योंकि ये संभव है और ये 101% संभव है। वोकैब के बाद आपके पेपर में क्या ऐसा आ जाता है बेटा, आपके पेपर में कुछ छोटी छोटी चीज आती है, जैसे कि आप देखिए एक्टिव पैसिव आ जाते हैं बेटा। एक्टिव पैसिव के साथ ही बेटा आपसे नरेशन पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा? नरेशन आ जाएगा। अगर एक्टिव पैसिव नरेशन इन दोनों की मिलाकर के बात करूं बेटा, ये लगभग 3 से 4 या 5 क्वेश्चन रख सकते हैं। यानी कि आप ये मान लीजिए कि ये 15 नंबर से लेकर के 25 मार्क्स तक कवर करते हैं। ठीक है, इनको कवर करने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? इनको कवर करने के लिए बेटा वर्ब पढ़नी पड़ेगी। और जब तुम वर्ब पढ़ोगे तो तुम्हारा एक और चैप्टर कवर हो जाएगा, जिसको मैं बोलता हूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और आपको ये हर जगह घुसा हुआ मिलेगा बेटा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं तो आप लोग नाउन को भी पढ़ रहे होंगे, आप लोग प्रोनाउन को भी पढ़ रहे होंगे, आप लोग कंजंक्शन और एडवर्ब को भी पढ़ रहे होंगे, और थोड़ा सा पार्ट ऑफ प्रीपोजिशन का भी पढ़ रहे होंगे। तो यहां पर जो मैं इतने सारे नाम ले रहा हूं, ये कहलाते हैं बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का अच्छा खासा रोल है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं बेटा? 8 होते हैं। इनका अच्छा खासा रोल है आपके एग्जामिनेशन में, क्योंकि इससे रिलेटेड बेटा एरर्स आते हैं। मैं आपको एक एक चीज पर बात करूं, कैसे आपको एरर डिटेक्शन को सॉल्व करना है, क्योंकि 2022 के बाद 2023 में जब एग्जाम हुआ, अच्छा मेरे हाथ में लाल, मैं लिखता हूं काफी कुछ तो इसलिए मेरा हाथ लाल लग रहा होगा, कोई चोट नहीं लगी है, मैंने अभी देखा। ठीक है, दोनों हाथ मेरे देखो इस तरीके से रहते हैं, ये देखो लाल लाल है उंगली, लाल पेन से लिखने की आदत हो गई है। तो मैं आपको क्या बोल रहा था? मैं आपको बोल रहा था कि मैं खुद भूल गया। हाँ, जब आप लोग ये सारे पढ़ोगे ना, जब आप लोग एरर डिटेक्शन करने के लिए जाओगे, तब आप देखोगे 2022 के बाद 2023 में एरर डिटेक्शन का बेटा वेटेज बढ़ गया। एरर डिटेक्शन का वेटेज बढ़ने का मतलब है कि अब आपसे वो कॉम्पिटिटिव लेवल का पेपर लेने की कोशिश कर रहा है। जैसे आप एसएससी का पेपर देखते हो, डिफेंस का पेपर देखते हो, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, बैंकिंग का पेपर देखते हो, उसमें एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और कॉम्प्रिहेंशन का जो टाइप है वो आपको क्लैट के पेपर में देखने को मिल जाता है, जो बच्चे लॉ की तैयारी कर रहे होते हैं। तो आपसे मैंने बोला कि अगर आपको उस लेवल पे अच्छी तैयारी करनी है बेटा, तो आज के समय में आप ये सब कैसे जान पाएंगे? आप मेरी बात का विश्वास कैसे कर पाएंगे? आप मेरी बात का विश्वास तब कर पाएंगे अगर आप खुद से जाकर के अपनी जागरूकता का इस्तेमाल करेंगे और जाकर के देखेंगे बेटा पीवाईक्यूज। क्या देखेंगे? पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज कैसे देखना है बेटा? गूगल पर डालो सीवीटी 2023 पीवाईक्यूज, कहीं पर मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं मिल जाते हैं तो बेटा अड्डा के स्टॉल पर आपको मिल जाएंगे। अड्डा का ऐप इंस्टॉल कर लेना, वहां पर मिल जाएंगे। और मेरा कोड है S743, इसको लगा देना, ठीक है ना? तो तुम्हें डिस्काउंट भी मिल जाएगी, याद रखना। S743 कोड लगाओगे तुम्हें डिस्काउंट भी मिल जाएगा, अगर तुम्हें प्रीवियस ईयर किताबें लेनी है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। किसी भी अच्छे बच्चे के लिए या किसी भी बेसिक बच्चे के लिए जरूरी है, अगर वो पेपर का सेट नहीं जान पाया, पेपर का ट्रेंड क्या है, तो फिर उसके लिए दिक्कत आएगी, उसके लिए समस्या आएगी कि आखिरकार वो किस तरीके से तैयारी शुरू करे। और तैयारी शुरू करने के लिए जरूरी है कि मैं सिलेबस बताऊं, और सिलेबस के साथ साथ मैं क्वेश्चन टाइप बताऊं। क्वेश्चन टाइप हमें तभी पता होगा जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को गो थ्रू कर लेंगे जाकर के। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ग्रो थ्रू करने का एक और फायदा हो जाता है, हमें क्वेश्चन के लेवल का भी अंदाजा हो जाता है। हो सकता है आप लोगों में से जो मीडियोकर बच्चे होंगे, बिलो एवरेज बच्चे होंगे, उनको आइडिया ना लगे, लेकिन जो पढ़ने में थोड़ा ठीक बच्चे हैं, जो एवरेज बच्चे भी हैं, वो भी आइडिया लगा लेते हैं कि यार ये तो बहुत कठिन क्वेश्चन तो नहीं है। और सीयूटी ने अभी तक ऐसा कोई अचंभित कर देने वाला क्वेश्चन नहीं पूछा है। कुछ कुछ क्वेश्चन वो ऐसा पूछता है, लेकिन आपको भी पता है बेटा 50 क्वेश्चन आपको देगा वो, और आपसे कहेगा भैया 50 में से 40 कर दो। तो अगर 10 क्वेश्चन में से वो 7 क्वेश्चन अजीबोगरीब पूछ भी लेता है तो कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, तब भी आपके पास 3 क्वेश्चन की मार्जिन ज्यादा ही दे रहा है वो फिलहाल। तो बेटा सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, मैंने शायद वो बोल भी दी है, कि अगर आप तैयारी करना शुरू कर रहे हैं और आपको तैयारी करनी है, तो बेटा सबसे पहली चीज होनी चाहिए कि आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स खरीद लीजिए। आपके पास पीवाईपी होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके पास? सबसे पहली चीज बेटा आपके पास होना चाहिए पीवाईपी, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर। कहां से मिलेगा? मैंने आपसे बोल भी दिया, अगर आपको लेने हैं तो गूगल पर मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है, मत लीजिएगा। लेकिन अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से चाहिए क्वेश्चन विद आंसर के साथ, तो आप चले जाना भैया कहां पर? अड्डा 24/7 के ऐप पर। ये मैं आपकी हेल्प करने के लिए बता रहा हूं। अड्डा 24/7 के ऐप पर जाना, वहां पर आपको बुक्स का सेक्शन मिलेगा, सीवीटी या फिर क्लास 12 सिलेक्ट करना, और उसके बाद बुक्स जो भी तुम्हें समझ में वो ले लेना और कोड लगा देना S743, इससे तुमको डिस्काउंट मिल जाएगा। बात खत्म करते हैं। अब दूसरा काम हमें क्या करना चाहिए? दूसरा काम हमें करनी चाहिए बेटा घनघोर प्रैक्टिस। क्या करनी चाहिए बेटा? घनघोर प्रैक्टिस। आखिरकार ये क्या लिख रहे हो भैया? घनघोर प्रैक्टिस क्या होता है? क्योंकि बेटा सिर्फ प्रैक्टिस से नहीं हो पाएगा अभी, और प्रैक्टिस करने का भैया टाइम ही नहीं है। टाइम है तुम्हारे पास, ऐसा नहीं बेटा, प्रैक्टिस करने का तुम्हारे पास बहुत टाइम है। कैसे?
क्योंकि आपके पास अभी भी अगर 30 दिन बचे हुए हैं तो आपको इसको कैटेगराइज करना पड़ेगा, आपको खुद से एक अपना शेड्यूल निकालना पड़ेगा। जब आप पीवाईपी देखोगे ना तो आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे, आपको क्या मिलेगा, आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जिनके साथ आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और कुछ टॉपिक्स ऐसे मिलेंगे जिनके साथ आप कंफर्टेबल नहीं होगे। तो उन जितने भी टॉपिक्स आते हैं उनकी आप क्या बनाओगे, एक लिस्ट बनाओगे, उनको आप लिखोगे, उनके लिए आप क्या ढूंढोगे बेटा, रिसोर्सेज ढूंढोगे। क्या ढूंढोगे, रिसोर्सेज ढूंढोगे। रिसोर्सेज कहां मिल जाएंगे, रिसोर्सेज आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे, भर करके पढ़ा रखा है बेटा, मैंने नहीं पढ़ा रखा है तो और भी टीचर्स ने पढ़ा रखा है। सीयूटी अड्डा पे रुबैका मैम ने खूब अच्छे से पढ़ा रखा है, उनका तो भैया पुराना इतिहास भी है, बहुत बढ़िया पढ़ा रखा है उन्होंने वहां पर, ठीक है ना, आप उनसे जाकर के पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर ही बहुत सारा उन्होंने कंटेंट दिया हुआ है। तो आप लिस्ट बनाओगे भैया रिसोर्सेज के लिए, आप उसको फॉलो कर सकते हो, प्लस रिसोर्सेज भी मिल गए हमको, पढ़ना भी हमको मिल गया। अब हम बात करते हैं बेटा वोकैब को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, एक एक चीज की बात कर रहे होंगे। अब बेटा हम बात करते हैं वोकैब को कैसे सॉल्व करेंगे। वोकैब को सॉल्व करने के लिए मैं आपको अपनी तरफ से मदद दे रहा हूं बेटा, और मैं चाहूंगा आप लोग इस सेशन को देखें, क्योंकि बहुत सारे मैंने सेशंस देखे, अधिकतर टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पर मुझे देखना पड़ता है, कोई भैया वोकैब पढ़ा रहा है, कोई इररेलेवेंट वोकैब पढ़ा रहा है जिसका कोई लेना देना नहीं है। वोकैब अपने आप में अथाह समंदर है, आप जो भी पढ़ते चले जाइए वो कम है, लेकिन रेलिवेंट क्या होता है बेटा, रेलिवेंट होता है जो आपके पीवाईक्यू से निकल करके आए। अब तो फिर पीवाईक्यू पे आ गया, बार बार पीवाईक्यू की बात कर रहा हूं, बात समझाता हूं आपको। आपके सामने क्वेश्चन आया, आपके सामने क्वेश्चन आया और उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिए गए। बेटा इस बात की बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि जो 2023 में क्वेश्चन आया है ना, इसका जो दूसरा वाला ऑप्शन है, कोई भी एक ऑप्शन है, 2024 में क्वेश्चन बनके आपके सामने आएगा। यानी कि अगर आप किसी पीवाईपी को देख रहे हैं, हाँ, और मैंने बोला आपसे शुरुआत में कि 11 क्वेश्चन, लगभग 11 12 10 11 12 10 से 12 की रेंज पकड़ के चलता है भैया आपका सीयूटी, कि आपको वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन दे। तो अगर आप 10 से 12 क्वेश्चन जो उसके पेपर में आ रहे हैं, और 10 से 12 क्वेश्चन में उसके खुद के ऑप्शंस भी होंगे, तो आप ऐसे देखो 12 चौक 48, लगभग एक सेट से आप लोग लगभग 40 से 50 क्वेश्चन पा रहे होगे। और अगर आप कम से कम 20-25 सेट से जाकर के ऐसे 40 से 50 क्वेश्चन कर लेते हो, तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद आपको डर रह जाएगा, क्योंकि अगर आपने 20 से 25 सेट के 40 से 50 क्वेश्चन कर लिए, यानी कि आपके पास एक अच्छा खासा वेटेज आ गया, आपके पास एक अच्छा खासा रिसोर्स तैयार हो गया, और आप कॉन्फिडेंट भी रह पाओगे कि ये बेटा सॉलिड आपने काम किया हुआ है। और आपको अगर वो देखना है ना, तो आप लोग बस सर्च कर लेना बेटा यूट्यूब पर, बिल्कुल फ्री, उसका कोई पैसा नहीं है, द वायरल वोकैब शो। क्या सर्च कर लेना, द वायरल वोकैब शो, द वायरल वोकैब शो बाई आदित्य भैया, ठीक है ना, भाई आदित्य भैया। बहुत मेहनत के साथ और बहुत संजीदगी के साथ बनाई गई बेटा ये सीरीज है, इस सीरीज को फॉलो कर लेना बेटा। आपको जब पेपर दे के आओगे ना, तब आप खुद बोलोगे थैंक यू भैया, आपने ये इससे इंट्रोड्यूस करवाया। तो आप लोग द वायरल वोकैब शो देखिए एक वीडियो लगभग 15 से 20 मिनट का होगा, कुछ 15 से भी कम के होंगे, इसको कवर करिए और अपने ज्ञान को बूस्ट करिए, और आपको समझ में आएगा। इसमें मैं आपको सिर्फ ये नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बेटा बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें सीखनी होती हैं। वोकैब अपने आप में एक है तो अल्टीमेटली क्वेश्चन टाइप ही, और जब क्वेश्चन टाइप है यानी कि आपके सामने आंसर्स भी होंगे, तो मैं आपको ये भी सिखा रहा हूँ कैसे आप एलिमिनेशन मेथड से, कैसे आप #OO मेथड से, ट्रिपल ओ यानी कि ऑड वन आउट मेथड से, और भी कुछ तरीके होंगे जिनके माध्यम से आप वोकैबुलरी में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। कई बार तो ऐसा भी होगा, आपको भले किसी भी एक वर्ड का मतलब नहीं पता होगा, लेकिन तब भी आप सही आंसर देके आएंगे और आप कॉन्फिडेंट होंगे। वो कैसे होगा, आपको इस सेशन को ज्वाइन करके पता चलेगा। मैंने आपसे बात की बेटा कि आपको अगर एरर डिटेक्शन पर काम करना है, क्योंकि उसके नंबर और क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, मैं किसी भी एक टॉपिक को नहीं छोड़ने वाला हूं, मैं हर एक टॉपिक को कवर करूंगा, क्योंकि हमारा जो मेन गोल है, जो हमारा लक्ष्य है, वो बेटा 200 में से 200 है। 200 में से 180 लाना, 170 लाने वाली अगर बात होती, तो मैंने इतना बता दिया कि आप इतने से आप 150 नंबर आराम से ला सकते हैं। जितना अभी तक का वीडियो निकल गया है ना बेटा, जो आपने देख लिया, ये 150 नंबर आपको दे चुका है, अगर आप मेरे बताए पर चल जाते हैं तो। लेकिन हमें 150 का काम नहीं करना है, हमें काम करना है 200 में से 200 का, क्योंकि अगर ड्रीम यूनिवर्सिटी का ड्रीम कॉलेज चाहिए, वहां पर जाने का सपना है, तो बेटा उस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी, छोटी छोटी चीजों पर भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज हमको एक क्वेश्चन का 5 नंबर देकर के जाएंगी। आई थिंक ये तो पता ही है ना, एक क्वेश्चन सही करोगे 5 नंबर मिलेगा, गलत करोगे 1 नंबर हट जाएगा। आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा प्रैक्टिस का क्या रोल है, और प्रैक्टिस कहां से करें, प्रैक्टिस कैसे करें। आपको मैंने बता दिया बेटा कि आप पीवाईक्यूज पर ध्यान दीजिए, मैंने आपको बता दिया भैया वोकैब किस तरीके से सॉल्व होगी। उसके बाद हमने बात की थी बेटा किसकी, पीवाईक्यूज तो हो गए, वोकैब हो गई। अब आपको मैं बात करता हूं बेटा पहले कॉम्प्रिहेंशन की, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन एक अच्छा खासा टॉपिक है ना। कॉम्प्रिहेंशन की बात कर लेते हैं। कॉम्प्रिहेंशन जैसा कि मैंने बोला बेटा, ये 75 से लेकर के 90 मार्क्स कैरी करता है, कितने 75 to 90 मार्क्स कैरी करता है, और लगभग एक पैसेज से 4 से 5 या 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके सामने बेटा 4 से 5 पैसेज भी आ सकते हैं, 3 से 4 तो मान के चलिए आप, कितने 3 से 4 पैसेज मान करके चलिए। अगर 3 से 4 पैसेज आपके आ रहे हैं, इसका मतलब आपको रीडिंग हैबिट्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, रीडिंग हैबिट्स। आपको क्या करना है बेटा, जितने भी पीवाईक्यू आ रखे हैं बेटा, इन पीवाईक्यू के कम से कम 15 सेट कर लेने। कितने सेट कर लेने, 15 सेट कर लेने। और हर रोज आपको ट्राई करना है बेटा, आप एटलीस्ट 2 पैसेज कर रहे हो। कितने पैसेज कर रहे हो बेटा, एटलीस्ट 2 पैसेज कर रहे हो। अब आप किसी
इररेलेवेंट किताब से करोगे तो वही दिक्कत आएगी। इससे अच्छा है अड्डा की किताब खरीद लो, क्योंकि वहां पर आपको आंसर्स भी मिलेंगे। और अगर आपको आंसर कोई लगता है सही नहीं है तो आप मेरी ईमेल आईडी पर मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपसे कनेक्ट करके आपको बता दूंगा कि बेटा यहाँ पर सही है या गलत है, या आपकी बहुत ज्यादा डिमांड होगी तो मैं उस पर खुद उस पैसेज को सॉल्व करवा दूंगा। तो आपका पैसेज को लेकर, क्योंकि ये बेटा 75 से 90 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको तभी मिलेंगे जब आप कंफर्टेबल फील करोगे इन पैसेजेस के साथ। और इनके साथ कंफर्टेबल फील करने के लिए आपको अपने एग्जाम से कम 10, 15, 20 दिन पहले से रोज 2-2 लगाने, ताकि आप 20 दिन में कम से कम 40-50 कर चुके हो। और जब आप इतने कर चुके होगे तो आपके एग्जाम में जो आएगा ना, तो आपको कठिन नहीं लगेगा। क्योंकि हमारे पास कई सारे डर होते हैं कि भैया अगर वो कैब नहीं समझ में आई तो, अगर हमें उसका सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं समझ में आया तो, हमें हिंदी नहीं पल्ले पड़ी तो, आपको फिर डर निकल जाएगा। क्योंकि आप समझ जाओगे कि क्वेश्चन का आंसर देने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको हर एक शब्द ब शब्द उसका मतलब पता हो, जरूरी यह है कि आप अंडरस्टैंडिंग कितना क्रिएट कर पाते हैं उस कॉम्प्रिहेंशन के साथ। तो मैंने आपको क्या बताया, रोज आपको 2 लगाने की कोशिश करनी। कहां से लगाना है? वो जो 15 सेट आपको मिलेंगे बेटा पीवाईपी की बुक से, वहां से लेना है। हाइब्रिड टेस्ट सीरीज आती है उसमें मिल जाता है, ठीक है ना। शायद 2,500-3 हजार का है, कोड लगाओगे 743 तो कम का पड़ जाता है, देख लेना अपना अड्डा के ऐप पर, लास्ट में बताऊंगा। अभी तो समझो कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने ये बता दिया बेटा, कॉम्प्रिहेंशन खुद से करना पड़ेगा। मैं आपको करवाऊंगा, यूट्यूब पर भी मैं आपको करवाऊंगा, फॉर श्योर करवाऊंगा, लेकिन आपको खुद से भी करना पड़ेगा। और हाँ, एक बात सुन लो, अभी तो सेशन चल रहा है, लेकिन तब भी अगर तुम्हारा कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं इस वीडियो के बाद जरूर देखूंगा। और मैं नहीं चाहता कि और कोई बच्चा परेशान रहे इस वीडियो को देखने के बाद, इसलिए कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं बात करूंगा उस पर। आइए, फिर मैंने किस बात पर बात करनी है? कॉम्प्रिहेंशन हो गया भैया, वोकैब हो गई। वोकैब से आपके कितने नंबर पक्के हो जाते हैं बेटा? 55 नंबर। वोकैब का मैं पूरी तैयारी खुद कर दूंगा, वोकैब के लिए आपको चिंता नहीं करनी है। कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको किताब देखनी है, और बाकी मैं भी आपको प्रैक्टिस करवाता चलूंगा। और मुझसे नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, बहुत सारे टीचर्स हैं जिनसे आपको मजा आ जाए पढ़ने में, जिनके साथ आपकी ट्यूनिंग बैठ जाए, उनके साथ आपको पढ़ लेना है। लेकिन हाँ, 2 में से ही किसी एक टीचर को चूज करना है। या तो आदित्य तिवारी को चूज कर लो जो आपके सामने खड़ा है, या तो रुबैका आघा को चूज कर लो जो सीयूटी अड्डा पर पढ़ाती हुई मिल जाएंगी। बहुत ही शानदार टीचर है। हमारा सीयूटी वर्टिकल बेटा अपने आप में बहुत ही ताकतवर वर्टिकल है, क्योंकि यहाँ पर टीचर्स बहुत ही ज्यादा दमदार है और बच्चों के लिए सोचने वाले। ये तो चलो हमने अपने और मैम के बारे में बता दिया, फिलहाल हम और आगे बढ़ते हैं। और बल्कि मैं सच बताऊं तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ना, इसमें जो कंटेंट है इसकी प्रेरणा भी मुझे मैम से ही मिली है। क्योंकि मैंने मैम के वीडियो देखे और उसमें भी मैम ने जो बातें की थी, मुझे वो बातें बहुत ही प्रभावित की, और उन बातों में थोड़ा सा अपना एडिशन, थोड़ा जोड़ घटा करके मैं आपके सामने यहां पर रखने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। इसीलिए मैं अपनी ही नहीं, उनके बारे में भी बात कर रहा हूं कि यार उनका भी कंटेंट बहुत सॉलिड। लेकिन हाँ, वोकैब वाली जब बात आती है तो आप लोग वायरल वोकैब शो पर अंधा विश्वास कर सकते हैं। उन्होंने भी बहुत पढ़ा रखा है और बहुत ही सॉलिड पढ़ा रखा है। मैं 2-2 टीचर के नाम क्यों ले रहा हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप YouTube पर बहुत ज्यादा खगालने ना जाए। आपको पता होना चाहिए कि यहां पर 2 टीचर्स हैं, अड्डा आपको दे रहा है, और अपने आप में वो आपके लिए काफी है। सीयूटी एग्जाम को निकालने के लिए मोर देन इनफ है, राइट। आगे देखते हैं। ये आपने देख लिया भैया कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद अपने किस पे बात करेंगे? अपन बात करेंगे बेटा एरर डिटेक्शन पर। अब एरर डिटेक्शन किस पर बेस्ड आते हैं बेटा? एरर डिटेक्शन बेसिकली बेस्ड आते हैं बेटा तुम्हारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। किस पर? पार्ट्स ऑफ स्पीच पर, जिसको तुम बोल देते हो बेटा बेसिक ग्रामर, जिसको तुम बोल देते हो बेसिक ग्रामर। और अगर तुम पेड बैच में हो, नहीं हो तो तुम्हें नहीं पता चलेगा। अगर तुम पेड बैच में हो, या कोई स्टूडेंट होगा जो मेरा पेड वाला देख रहा होगा, तो बेटा प्लीज जो यूट्यूब वाले बच्चे उनके लिए लिख देना कि मैं कितने क्वेश्चन एक टॉपिक के करवाता हूं। बेटा अगर आप किसी टॉपिक के 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन कर लेते हो, तो आपको बेटा वैरायटी पता चल जाती है कि किस तरीके का क्वेश्चन कैसे आता है। आप लगातार क्वेश्चन टाइप देख करके पता चल जाता है कि बेटा इस अगर किसी सेंटेंस में ये चीज आई तो इससे रिलेटेड यही वाला डाउट आया होगा। अगर किसी सेंटेंस में ईदर और नीदर नॉर आया हुआ है तो तुम देखने लग जाओगे कि वर्ब सिंगुलर है कि नहीं है। तुम देखने लग जाओगे अगर हार्डली आया है, स्कार्सली आया है, कि भैया बाद में व्हेन या देन लगा हुआ है कि नहीं लगा है, क्या इसके आगे इन्वर्जन यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नॉट ओनली बट ऑल्सो अगर आया है तो आप पेयरिंग ढूंढने लग जाओगे। इस तरीके से आपकी निगाहें आपको बताने लग जाएंगी कि आखिरकार क्वेश्चन में गलती क्या ढूंढनी है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा तो हु देखोगे तो आगे देखोगे कोई ऐसी वर्ब है क्या जिसके पास सब्जेक्ट नहीं है। तो तुम खुद से प्रैक्टिस करते 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 तुम्हारे दिमाग में वो चीजें आने लग जाएंगी। अब जैसे कि कुछ चीजें ऐसी भी होती है बेटा जिनको प्रैक्टिस में या जिनको कॉन्सेप्ट में नहीं बता सकता, वो सिर्फ और सिर्फ बेटा क्वेश्चंस के माध्यम से ही सीखते हैं। आपको मैं कितने ही कॉन्सेप्ट बता लूं, नाउन के, प्रोनाउन के, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के, तब भी मैं इस बात का दावा कर सकता हूं कि कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आपको पजल कर जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको बहुत हेल्प करती है ये जानने में कि क्वेश्चन टाइप क्या है, और क्वेश्चन टाइप समझने के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक ही टाइप के कम से कम 3-4 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और वो भी मिक्स्ड में, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया एरर सॉल्व करने का तरीका कि उसकी प्रैक्टिस करनी है, एक एक चीज के भैया कॉन्सेप्ट क्लियर करने नहीं पता है कहां से करना है। अड्डा 24/7 का बैच है, एम बैच, उसको खरीद लो अगर साइंस डोमेन के हो, और अगर साइंस डोमेन के नहीं हो तो प्रतिज्ञा 2.0 खरीद लो। प्रतिज्ञा का जो भी लेटेस्ट बैच है उसको खरीद लो। कोड याद रखना तुम्हारे भाई का S743 लगा देना और बैच में आ जाना, भरोसा रखना और आ जाना, ठीक है ना। प्रतिज्ञा 2.0 तुम्हारा आने वाला है कब से? 15 तारीख से। ये किसके लिए? आर्ट्स और कॉमर्स डोमेन की बात कर रहा हूं। और जो साइंस डोमेन के बच्चे हैं वो क्या ले लेंगे? वो ले लेंगे बेटा एम बैच, ठीक है ना, एम या एम प्लस बैच। इधर आओ,
अब देखो ये बता दिया मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रामर। अब मैंने पीवाईक्यूज पे बता लिया, वोकैब पे काम कर लिया, कॉम्प्रिहेंशन पर काम कर लिया, एरर पर काम कर लिया। अभी भी कुछ चीज रह जाती है, फिगर ऑफ स्पीच, एनालॉजी, ये कहां से कवर करें बेटा? अगर आपको कोई बैच नहीं खरीदना तो यूट्यूब पर आपको सफिशिएंट सेशंस मिल जाते हैं। जो अच्छे बच्चे हैं उनको ये आइडिया लगाने के लिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमको देखने चाहिए। तो अगर आप एनालॉजी से, फिगर ऑफ स्पीच से परेशान है तो बेटा खुद मैंने पढ़ा रखा है बेटा, आपको एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस और फिगर ऑफ स्पीच पूरे कवर करवाए जा चुके हैं, और वो भी ऐसा कंटेंट कवर करवाया जो आपके पेपर में आएगा। और आने वाले समय में यूट्यूब पर भी हम ऐसी चीजें लाएंगे जिसके माध्यम से आप एग्जाम लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और आप जितनी देर में चुटकी बज रही है उतनी देर में आप आंसर करेंगे। और आप मेरा मूड देख करके शायद समझ पा रहे होंगे, मैं किसी चीज को एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल फैक्ट बातें आपके सामने रख रहा हूं। तो जितनी देर में चुटकी बजी है उतनी ही देर में आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ये मेरा वादा है, ये अड्डा 24/7 का वादा है। लेकिन आपको जुड़ना रहेगा, जुड़ते रहना रहेगा जब तक एग्जाम आपका आ नहीं जाता। उसके बाद मैं क्या बात करूं, इस पर हमने बात कर लिया, वो क्या हमारी हो गई। अब हमारे पास कुछ ऐसे छोटे मोटे टॉपिक्स आए थे, जैसे कि सेंटेंस, हमारे पास कुछ टॉपिक आ जाते हैं भैया कि लेटर राइटिंग, हमारे पास आ जाता है जॉब एप्लीकेशन। इन सभी का मतलब आपके पास जो पुराना आपका नॉलेज है, क्लास 12th का नॉलेज, जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, उस नॉलेज को भी चेक किया जाता है। तो आपको अपने पुराने नॉलेज को बेटा क्या करना है, पॉलिश करते रहना है। लेकिन कम टाइम में हम ऐसा क्या करें, वोकैब को लेकर के बेटा हम चिट्स बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? चिट्स। अगर कोई वोकैब आपको समझ में नहीं आती तो भैया आपकी जो दीवार है ना, वहां पर आप चिट बनाइए। चिट नोट्स आते हैं बेटा 10-20 रुपए 30 रुपए के साथ आते हैं, उसको निकालिए, उसमें लिखिए कोई वोकैब, चिपका दीजिए, लिखिए चिपका दीजिए, लिख दिए चिपका दीजिए। अपने कमरे से प्यार करिए, जहां पर तुम पढ़ते हो ना उस कमरे से प्यार करो, उस कमरे को अपनी कर्मस्थली मान लो, और अपनी जो तैयारी है उसको एक क्या बोलते हैं, एक नाम दे दो, उसको नाम दे दो तुम अपनी सफलता की यात्रा, ठीक है ना। उसको दे दो भैया विकास यात्रा, कुछ भी नाम दे दो अपनी भैया जो यात्रा है, अपना जो स्टोरी है उसको एक विकास यात्रा का नाम दे दो। और डरना नहीं है, शुरुआत में ही बोला था कि आप अगर तैयारी कर रहे हो तो डर के साथ तैयारी नहीं हो सकती है। कर्म करके, बिना डर के, निर्भयता के साथ तैयारी करोगे तो जितना दुर्गम रास्ता क्यों ना हो, कितना ही हार्ड रास्ता क्यों ना हो, कितना ही पैर छील देने वाला रास्ता क्यों ना हो, तुम काम कर पाओगे और एक अच्छा रिजल्ट दे पाओगे खुद को। और जरूरी नहीं कि तुम्हारा पेपर में हो जाए, मैं बिल्कुल भी दावा नहीं करता बेटा, जरूरी नहीं है कि सचिन तेंदुलकर भैया किसी जगह पर चार्टेड अकाउंटेंट होते, जरूरी नहीं है कि विराट कोहली किसी जगह के भैया बड़े ब्रांड एम्बेसडर होते। विराट कोहली बनने के लिए पैदा हुआ था, लता मंगेशकर बनने के लिए पैदा हुई थी, आदित्य तिवारी आदित्य भैया बनने के लिए पैदा हुआ था। तुम बनने के लिए पैदा हुए हो, ना कि किसी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। किसी एग्जाम को क्लियर करने ना करने से तुम्हारा बड़प्पन या ओछापन तय नहीं होता, बल्कि यह तय होता है कि तुम क्या करने के लिए बने हो। सिंपल सी बात है यार, इस जमाने में सिर्फ पढ़ाई तो नहीं रहेगी, लेकिन हाँ जो मिडिल क्लास लोग हैं हमारे पास ताकत एक ही होती है, वो ताकत ये होती है। इसलिए ताकत लगा दोगे पेपर निकल जाएगा। मैंने आई थिंक जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें वो बता दी हैं। अगर अभी भी आपको कुछ रह जाता है कि यार ये बता दो वो बता दो, अच्छा किताब कैसे लेनी है, बैच कैसे लेना, वो भी आपको बताता हूं। लेकिन अगर अभी भी तुमको लगता है कि और कैसे हम लोग तैयारी करें, मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो, चाहे वो आपका ऑनलाइन मोड हो चाहे वो आपका ऑफलाइन मोड हो। जितना मॉक टेस्ट लगाओगे उतना तुम्हारा मोराल बढ़ता जाएगा। और मॉक टेस्ट लगाने का बेटा जो पर्पस है वो समझ लो। मॉक टेस्ट लगा के अगर नंबर कम आए तो दुखी नहीं होना है, खुश होना है कि अच्छा यार ये नया सीखने को मिला। मॉक टेस्ट आपकी सीखने की प्रोसेस में आता है, ना कि आपको जज करने के प्रोसेस में। जज करने का प्रोसेस आपका एग्जाम है, और कोई भी जज करने का प्रोसेस नहीं है। आपका जितना भी एग्जाम के पहले की एग्जाम प्रिपरेशन है, मॉक है, पीवाईक्यू लगाना है, वो सब आपकी लर्निंग में ऐड होता है, ना कि आपके मार्क्स में। आपके मार्क्स में वही ऐड होगा जो आप जाकर के सीयूटी के सेंटर में पेपर में लिख करके आओगे। दैट इज द ओनली थिंग विच इज गोइंग टू बी जिसको आप लोग गिन रहे होंगे, जिसको आप मार्क्स समझेंगे, जिसको आप नंबर मानते हैं, राइट। अब कुछ ऐसे रिसोर्सेज आपको बता रहा हूं जो आप फॉलो कर सकते हो, कहीं और से करने कहीं और से कर सकते हो, आपको जो जिस पर भरोसा हो, लेकिन करने हैं रिसोर्स फॉलो, ठीक है ना। 2-3 रिसोर्सेज जो आपके पास रहने चाहिए बेटा। एक, जितने भी स्टूडेंट हो बेटा, आपके पास पीवाईपी की बुक्स होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर की बुक्स होनी चाहिए। आप सभी के पास बेटा डिसेंट लेवल की मॉक टेस्ट होने चाहिए है ना, डिसेंट लेवल की मॉक टेस्ट होने चाहिए। आप सभी के पास बहुत सारी चीजें यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं होती, इसलिए आप सभी के पास बेटा एक बैच होना चाहिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पर आप सर्च करोगे बहुत कुछ मिल जाएगा। पर अगर यूट्यूब पर ज्यादा सर्च ना करना पड़े, कैसे हम लोग जा सके उसके लिए बोल रहा हूं। एक आपके पास डिसेंट बैच होना चाहिए जो आपने खरीद रखा हो, पेड होना चाहिए, जिसके माध्यम से आप क्या कर सको, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी में 4 साल लगा सको। चौथी चीज बेटा, अगर वोकैब की बात करूं तो आपके पास द वायरल वोकैब शो होना ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? द वायरल वोकैब शो होना चाहिए। और लास्ट में बेटा तुम्हारे पास अगर कुछ होना चाहिए तो वो है भगवान की रहमत, माता पिता का आशीर्वाद और एक पॉजिटिव एटीट्यूड। भगवान की रहमत, माता पिता का आशीर्वाद और पॉजिटिव एटीट्यूड। जिसके पास धैर्य रहा है, पॉजिटिव एटीट्यूड रहा है, उसको किसी ने हराया नहीं है, वो जीवन में कुछ ना कुछ करके आया है, ठीक है ना। अब मैं आपको एक बात सिखा देता हूं कैसे आप अड्डा के अगर कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो कर पाएंगे। आप गूगल खोल लीजिए, क्रोम खोल लीजिए। वैसे तो आप लोग अड्डा 24/7 का ऐप इंस्टॉल करोगे तो ज्यादा अच्छा है। यहां पर आप टाइप करना अड्डा 24/7, यहां पर आपको दिखेगा पहली साइट, इसको ओपन करना। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर आप साइंस के स्टूडेंट तो आप क्या करेंगे बेटा, आप जाएंगे स्कूल K12 पर।
साइंस के स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूं, सीबीएसई क्लास 12 पर जाएंगे और यहां पर आपके सामने दिख रहा है बेटा एम बैच, ये साइंस डोमेन का एम बैच है, ये एम प्लस है, ये एम है। एम प्लस और एम में अंतर क्या है बेटा, एम बैच में आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने को मिल रहा है और जो 2022-23 के टॉपर थे उनका आपको मेंटरशिप मिल रहा है, प्लस आपको यहां पर शॉर्ट नोट्स, कीवर्ड्स, ऐसी चीजें मिल रही हैं। यहां पर आपको बेटा पीवाईपी की बुक्स भी मिल जाएंगी, इसलिए देखो अंतर भी है, ये वाला 2951 का है, ये वाला 3443 का है। और इस समय थोड़ा सा रेट आपका बढ़ा हुआ है, लेकिन आपको इस समय सेल भी ज्यादा मिल रही है। अब जैसे कि मान लो आपको ये लेना है प्लस वाला, तो यहां पर दिख रहा है बेटा 3443, यहां पर कोई कोड लगा हुआ है, इस कोड को हटा देना पहले ही। किसका कोड लगाओगे, भैया का कोड लगाओगे। भैया का कोड क्या है, बाय नाउ पर जाओ, यहां पर कोड लगा देना S743। जैसे ही तुमने S743 कोड लगाया, ये देखो तुम्हारे पैसे घट गए, यानी कि ये कोड आपकी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है पैसे बचाने में, 3359। अब वो बच्चे जो आर्ट्स के डोमेन के, तो वापस आओ बेटा, आर्ट्स डोमेन के बच्चों को क्या करना है, आर्ट्स डोमेन के बच्चों को ऑल कोर्सेज पर जाकर के यहां पर सीयूटी, यूजी एंड पीजी सिलेक्ट करना है। सीयूटी यूजी पर जाना है, सीयूटी आर्ट्स के हो या फिर कॉमर्स के हो, मान लो तुम आर्ट्स के हो तो तुमने आर्ट्स ओपन किया, तुमको दिख गया बेटा प्रतिज्ञा 2.0 आर्ट्स बैच। मेरी फोटो नहीं दिख रही, कोई बात नहीं, पर यहां पर तुम्हारा भाई पढ़ा रहा है तुमको प्लस, यहां देखो। और बल्कि आपको दो टीचर से पढ़ने का मौका मिल रहा है बेटा इंग्लिश में, तो लैंग्वेज के लिए तो आपको टेंशन ही नहीं लेनी है, ठीक है। आप आए सीयूटी यूजी, सीयूटी आर्ट्स पर गए, सीयूटी आर्ट्स पर जाने के बाद आपने ये देखा प्रतिज्ञा 2.0, यहां पर आप चले आए भैया आर्ट्स के लिए, आप इस पर गए प्रतिज्ञा 2.0 पर, आपने इसको देखा 15 अप्रैल से इसकी क्लासेस स्टार्ट है, ये आपने काटा, यहां पर आपने बाय नाउ पर जाकर के कोड लगा दिया S743। जैसे ही आपने कोड लगाया, फिर से आपको मिल गया भैया मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। अब वो लोग तो आपको एक कोड याद रखना है ना, S743, दिस विल हेल्प यू। कोई किसी प्रकार की समस्या परेशानी आती है तो कैसे उसको टैकल करेंगे, समस्या परेशानी आती है तो भैया को मैसेज करेंगे। मैसेज कैसे करेंगे, मेरी ईमेल आईडी पर। ईमेल आईडी क्या है, ईमेल आईडी है बेटा aditya@adda247.com, adda247.com, ये मेरी ईमेल आईडी, इस पर मैसेज कर देना। और एक बात का ध्यान रखना, अगर मैसेज कर ही रहे हो यार तो मैं तुमसे कांटेक्ट कर सकूं, इसलिए अपना नंबर भेज देना यार, ताकि मैं तुमसे कॉल पर या मैसेज पर बात कर सकूं। और दूसरा अपना नाम बता देना और अपना जो भी समस्या है वो बता देना। अगर कोई कोर्स लेना है या कोई समस्या आ रही है मुझे बता देना, मैं तुमसे फॉर श्योर बात करूंगा। हो सकता है देर सवेर करूंगा, पर मैं बात जरूर करूंगा। मेरे पास बहुत सारे मेल्स होते हैं, तुम यही देख लो यार, जब मैं 4:30 बजे उठ करके वीडियो बना सकता हूँ, उठ करके क्या, रात भर से जगी रहा हूँ, मेरी आंखें भरी हुई है, लेकिन भरी नहीं है। तो अभी करते हैं मेहनत यार, अभी हमारे पास दिन है, मेहनत करते हैं, ताकि बाद में हमें खुद से ये ना कहना पड़े। ना मैं खुद से कहना चाहता हूं कि आदित्य तुमने मेहनत नहीं की अपने बच्चों के लिए, और मैं आपसे भी उम्मीद करूंगा कि तुम इतनी मेहनत करोगे कि तुम्हें खुद से ये ना कहना पड़े कि मैंने मेहनत नहीं की। अच्छा हाँ, जो बच्चे दोनों नहीं खरीदना चाहते लेकिन पीवाईपी बुक्स खरीदना चाहते हैं, वो भी अवेलेबल है। कैसे लेनी है वो भी बता दूं, वरना तुम कहोगे बैच बता दिया भैया, पीवाईपी बुक्स नहीं बताई। तुम वापस आओगे तो मान लो सीयूटी आर्ट्स, वही तुमने चुना भैया, सीयूटी यूजी, यहां पर तुम चले गए भैया सीयूटी यूजी पर, तुम आर्ट्स पे चले जाओ या फिर किसी पर भी चले जाओ, यहां पर तुम नीचे देखो टेस्ट सीरीज भी है बेटा तुम्हारे पास, प्रतिज्ञा कोड वही लगा देना S743। बुक्स देखो बेटा, इंग्लिश लैंग्वेज और जीटी की, पीवाईपी की किताबें कहां पर है, पीवाईपी की किताबें भी यहीं मिल जाएंगी। इसको बस यहां पर व्यू ऑल कर लेता हूं, अभी सारी किताबें दिखने लगेंगी। नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे, बल्कि रिकॉर्डेड बैचेस भी हैं यहां पर, तो नीचे आओ, ठीक है। यहां पर आपको बुक्स भी मिल जाएंगी, ठीक है ना। जब फोन पर देखोगे तो तुमको यहां पर लीगल स्टडीज, ह्यूमैनिटीज डोमेन सभी की मिल जाएंगी पीवाईपी बुक्स। ये देख रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज, जीटी और ह्यूमैनिटीज सभी की पीवाईपी बुक्स है। इसको तुमने ओपन किया, 614 रुपए दिखा रहा है, हटा दो इसको। यहां पर बाई नाउ पर जाओ, कोड लगा देना वही जो बताया था, S743 कोड लगाया तुमने, 614 रुपए की नहीं, 599, 600 रुपए की तुम्हारे पास चारों किताबें आ जाएंगी। उसका कोई डिलीवरी चार्ज भी नहीं है। इन किताबों का होना तुम्हारे पास बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट ले लो, नहीं तो फिर बैच ले लो पूरा का पूरा, प्लस वाला या फिर प्रतिज्ञा 2.0 का, तुम्हें उसमें सारी की सारी किताबें और बैच भी मिल जाएगा। ये तुम्हारे ऊपर है लेना। बाकी मैं यूट्यूब पर भी वीडियो लाता रहूंगा। अगर कोई समस्या परेशानी आ रही है, तुम आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो, तो बेटा इन्वेस्ट करो। तुम्हारे फ्यूचर के लिए अगर तुम पैसा नहीं लगाओगे तो कहां लगाओगे। तो अगर तुम अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो तो इन्वेस्ट करो, ठीक है। आई थिंक मैंने अपनी बात रख ली होगी पूरी। अभी अगर कोई मेरी बात रह रही होगी या कुछ छूट रहा होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन मुझे याद दिलाना, मैं फॉर श्योर उस पर एक वीडियो लाऊंगा और एक सही तरीके से, तार्किक तरीके से बात करेंगे। और हाँ, ये संभव है कि आप अपने इंग्लिश के एग्जाम में 200 में से 200 ला सकते हैं, और मैं चाहता हूं कि तुम लोग 200 में से 200 लाओ। मिलता हूं बेटा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और गुड नाइट।